अस्सलाम वालेकुम। ओके, ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम का थोड़ा-सा पार्ट हमारे पास रह गया था बिकॉज़ ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑप्टिमाइज़ेशन, कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनका डेटा कैसे बनाएँगे, उनको स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ओके। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम इंक्लूड एप्लीकेशन इन व्हिच वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला दिया होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज़। तो जैसे कि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला लिखा हुआ है क्यू इक्वल्स टू एफ एक्स। तो क्यू माइट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एट अ टाइम, या वो एरिया बता सकता है या तो वॉल्यूम बता सकता है। अच्छा, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने ये लेक्चर को भी अपडेट किया है, लेक्चर नंबर वीक नंबर 14 का। तो काइंडली जो मैंने अभी अपलोडेड किया है उसमें एक दो स्लाइड्स मैंने चेंज किए हैं, तो काइंडली उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्लाइड नंबर 62 चेंज है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि जो नया लेक्चर है उसको आप देख लें। सिर्फ इसमें एक स्लाइड नंबर 62 है वो थोड़ी बहुत चेंज की गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1 एंड वी हैव अ स्क्वायर शीट ऑफ अ टिन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो लेट्स से मैं इस साइड को कह सकता हूँ, लेट मी यूज़ माय पेन, कि ये आपके पास लेट्स से ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर अ स्क्वायर ब्रेथ इक्वल्स टू एल। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ होगी वो चारों साइड्स की सेम होगी। तो इन शेप से हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। ओके, इस वाली शेप में हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं, वन इज़ एरिया जो हमारे लिए इंटरेस्टेड होगा और दूसरा हमारे पास होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर आपके पास क्या चीज़ है, पेरीमीटर बेसिकली ये डिस्टेंस होती है। तो अगर हम डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस अराउंड आपके पास होगी, पहले एरिया देख लेते हैं। एरिया सिंपल होगा लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है जी। और जो पैरामीटर होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली 4L होगा, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। तो पैरामीटर हमारे पास 4L होगा और एरिया जो होगा हमारे पास लेंथ टू लेंथ का होगा, ओके। Back to the problem. To create an open top box, equal square of each length x centimeters are cut from each corner and the side are folded upward. ठीक है, तो किया क्या हमने कि हमने ये किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसको देख लेते हैं। लेट मी यूज रेजर। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी साइड आ जाएगी वो ए आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये वाली साइड भी इसकी ए होगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया है कि हमने 4 इस तरह के बॉक्सेस कट कर लिए एट ईच कॉर्नर, और इन कॉर्नर्स की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, एज मेंशन इन द क्वेश्चन एक्स है। तो ये देख लें, ये आपके पास एक्स हो जाएगी। अब करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, इनको फोल्ड करेंगे। बेसिकली अब होगा क्या कि हमारे पास ये जो रीजन है अब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये रीजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरह से ये रीजन भी नहीं होगा, ये वाला रीजन भी नहीं होगा और ये रीजन भी नहीं होगा। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास ऊपर की तरफ करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ से होगा क्या, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मैक्सिमाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग बॉक्स, ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्ट जो किया था स्क्वायर से स्टार्ट किया था। स्क्वायर के साथ चूंकि स्क्वायर आपके पास 2D शेप है, 2 डायमेंशन शेप है, तो इसमें एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है व्हाट वॉल्यूम, याद रखिएगा जो वॉल्यूम होता है इट्स अ 3D पार्ट। इसमें हमारे पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वो सेम होगा, और हमारे पास इसकी हाइट होगी। ओके, तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ इंटू हाइट आ जाएगी ऑफ अ न्यू शेप। तो न्यू शेप में हमारे पास अब क्या हो जाएगा, जो ये नया शेप हमने बनाया है
बाय कटिंग दिस एक्स एट ईच कॉर्नर। तो हमारे पास अब हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है, ये वाली साइड। तो ये वाली साइड क्या होगी, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स है, तो ये हो जाएगा ए टोटल साइड, माइनस कर देंगे हम इस वाली साइड को और इस वाली साइड को माइनस कर देंगे। तो ये एक्स और एक्स सम हो जाएंगे तो जाएगा ए माइनस टू एक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो ये वाली साइड है, लेट मी चेंज, ये वाली जो साइड हमने निकाली अब ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड जो आएगी a माइनस टू एक्स हो जाएगी, बिकॉज टोटल साइड a थी, इसमें से हमने ये स्क्वायर शेप काटा जो कि x था, एक x हमने यहाँ से कट किया, लेट से इसको मैं कह देता हूँ 1, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लेट से ये आपके पास हो जाएगा 1, इसका 1 यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास 2 है, बॉक्स नंबर 2 की लेंथ यहाँ पे आ गई है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करें तो a माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू साइड आएगी डेट विल बिकम a माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, a माइनस टू एक्स हमारे पास इस साइड हो जाएगी। अब क्या करें, इसको हमें सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम को जो हमने अपडेट किया है, वॉल्यूम हमारे पास अब हो गया है लेंथ लेंथ इंटू हाइट। न्यू लेंथ हमारे पास क्या हो गई है इस बॉक्स की, a माइनस टू एक्स। दोबारा से हम लिखेंगे, ये तो इस साइड की बात हो गई, इस वाली साइड की, इस वाली साइड चूंकि स्क्वायर है सेम ही होगा, यहाँ पे भी एक्स एक्स को कट किया है, तो दोबारा से हम लिखेंगे a माइनस टू एक्स। एंड व्हाट अबाउट द हाइट, हाइट हमारे पास क्या है, न्यू हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम इसको, लेट मी चेंज, तो हमारे पास यहाँ पे जो था ड्रॉ पेन, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया है 2 a माइनस टू एक्स, दूसरी लेंथ भी हो जाएगी a माइनस टू एक्स टाइम्स हाइट x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस टू एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस बी का 2 हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, देन a, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जाएगा 4x स्क्वायर इंटू x। तो उसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस 4ax स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट विल मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग बॉक्स।
तो ये अब हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो हमने देखा था लेक्चर, वो हमारे साथ से लिंक होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में पूछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास फंक्शन होगा इसको हम बना देंगे अपना मेन फंक्शन। इट विल बिकम एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं डेरिवेट करूँगा, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करूँगा, डी वी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, ए आपके पास कॉन्स्टेंट है, और x जो है वो आपके पास वेरिएबल है, जिसके रेस्पेक्ट से मैं अपने पास डिफरेंशिएट कर रहा हूं सवाल को। ठीक है, तो उसको जब हम उसको डी और डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, लेट मी चेंज कलर। इसका कलर अब हम कर देते हैं स्काई ब्लू। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ए स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा सिंपल यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ax²। तो इस 4a बीइंग अ कांस्टेंट वो वैसे का वैसे आएगा, और x स्क्वायर का होगा 2x प्लस 4x³ 4 3x²। तो ये आपके पास हो जाएगा a² माइनस 8ax प्लस 12x²। तो ये जो है आपके पास डेरिवेटिव आ गया है इसका, a² प्लस 12x² माइनस 8x। ठीक है, तो लेट से इसको आप डी वी ओवर डी एक्स लिख लो। तो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, जब भी हम एक्सट्रीम पोजिशंस की बात करेंगे, एट एक्सट्रीम पोजिशंस, एक्सट्रीम पोजिशन पे ये चीज़ जो होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो a² माइनस 8ax प्लस प्लस 12x²। ओके, तो जब हम इसको इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास अब देखा जाए तो इसमें 12x² ये आपके पास मेन टर्म है, देन माइनस 8ax और प्लस a²। याद रखिएगा कि a इज़ अ कांस्टेंट और x इज़ द वेरिएबल। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन फॉर्म ऑफ a। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म हमारे पास ये वाला होगा। तो ये है 12 × 1। तो अगर हम इसमें कैसे फैक्टर्स बनाएं, इसके अगर हम फैक्टर्स कुछ बनाएं इस तरह से, 12 × 1 आपके पास क्या होता है, 12 आता है। ठीक है, एक फैक्टर हमारे पास बनता है 3 × 4 बन सकता है, उसका आंसर भी 12 होता है, लेकिन 3 × 4 जब हम ऐड करेंगे तो 8 नहीं बन सकता। ओके, एक और हमारे पास टर्म है 2 × 6। 2 × 6 को अगर मल्टीप्लाई करो 12 आता है, और इनको अगर आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो आप 8x पे आ सकते हो। तो यही मैं वैल्यू पिकअप करूँगा, 12x² माइनस 6ax माइनस 2ax प्लस a² इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स कॉमन लेंगे, लेट्स से 6x कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस a, ये आएगा। और दूसरा यहाँ से हम लेते हैं, इसमें a कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आएगा तो 2x आ जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा माइनस, फर्स्ट माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 0। 2x माइनस ए, 2x माइनस ए, ये दोनों चीज़ें कॉमन आनी चाहिए, और ये आई भी है। दिस मीन्स वी हैव फाइंड आउट द करेक्ट फैक्टर्स, 6a माइनस a एंड 2x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a/6, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की a/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं।
अब इन वैल्यूज में से एक वैल्यू हमारा आंसर है, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू हमारा आंसर है। अब हमें मालूम कैसे होगा कि विच वैल्यू इज आवर करेक्ट आंसर, तो हमें बैक टू द क्वेश्चन जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वाला हमें पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट हमें निकालना है। मैक्सिमम पॉइंट की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो आपके पास था, ये वाली एक्सप्रेशन डी वी ओवर डी एक्स क्या था आपके पास था, ए स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 12x। इसको मुझे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने में अब मैं कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ। लेट्स से इसको ग्रीन कर लेते हैं। अब हम इसका लेंगे डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट था तो इसका ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डायरेक्टिव ज़ीरो होता है। माइनस 8ax में सिंपल 8a आ जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस 12 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सिंपल 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -8a प्लस 24x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास का डबल डेरिवेटिव आ गया है। अब डबल डेरिवेटिव के बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब हम, ये हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करेंगे, इस वाली को इक्वल टू जीरो, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे एक्स की, ठीक है। अब लेट से एट एक्स इक्वल्स टू a/6, और एक पॉइंट हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू a/2। ओके, डबल डेरिवेटिव में जब हमने पुट अप किया तो ये जाएगा -8a प्लस 24a6। इसको सॉल्व करेंगे 6 1 6 4 -8a प्लस 4a, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4a। तो ये देखा आपने कि यहाँ पे जो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जो है लेस देन, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। जब लेस देन जीरो होती है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, हम चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ जब वैल्यू पुटअप करेंगे -8a प्लस 24a ओवर 2, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -8a प्लस 12a आ जाएगा। तो 12 माइनस 8 ये हो जाएगा +4a। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो आई है, तो ये इंडिकेट करेगा ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि अगर हम x की वैल्यू a/6 रखें, डेट इज द मैक्सिमम पॉइंट, और यही वो वैल्यू होगी, डेट इज द मैक्सिमम पॉइंट, और यही वैल्यू होगी कि जब हम इसको पुट अप करेंगे अपने मेन, जो हमारे पास मेन सवाल था कि अगर हमारे पास एक शेप है ए और उसके अंदर हम यहाँ से साइड को कट करें, तो उस साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस साइड की वैल्यू होनी चाहिए, क्या वैल्यू होगी इन साइड्स की, इसकी वैल्यू होगी a/6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट से ए को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ए को लेट से मैंने रखा 12, ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो होनी चाहिए 2। अगर हम 2 रखेंगे तो उसमें आपका मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो ये आपका मेन क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है वो मैं शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अच्छा ये पूरा यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली कि यू हैव टू फाइंड द लीस्ट एरिया, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे था मैक्सिमम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है यहाँ पे लीस्ट एरिया है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन,
वो डिसाइड करेंगे कि हम मैक्सिमम में जाएंगे मिनिमम पे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लीस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट करने पे। प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात लिखी हुई थी तो मैक्सिमम की तरफ हम जा रहे थे। तो फाइंड द लीस्ट एरिया ऑफ अ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर किस तरह से होगा? सिलेंड्रिकल कुछ आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है। क्लोज है from thin sheet metal in order that it might have a capacity of 2000 pi per centimeter cube, ठीक है। तो कैपेसिटी मीन्स ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास कितना हो जाए, 2000 पाई पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। ओके, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो हमें यहाँ पे एक एरिया को, मेन टारगेट हमारे पास एरिया है कि जो एरिया है सरफेस एरिया, उसको हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। यानी हमें एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिससे हमारे पास एरिया मिनिमम आए, और जो उसने हमें गिवन है वो 2000 पाई पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हैं। चूंकि जो आपके पास स्क्वायर था उसका एरिया हमने देखा था, उससे हमने पूरे सवाल को सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला, एक फंक्शन को आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तो हमारे पास हो जाएगा सरफेस एरिया का, जो कि है 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। ये इसका सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसमें 2 आपके पास कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और r आपके पास रेडियस कहलाता है। देन 2 पाई r h, h आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और इसका जो है वॉल्यूम में गिवन है तो हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यहाँ यूज करेंगे। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम उसने हमें दिया है, वॉल्यूम उसने हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 2000 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास इसकी यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी हाइट की। 2000 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू h। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने हाइट निकाल ली इन फॉर्म ऑफ रेडियस। अब यही हाइट को हम इस वाली जगह पे पुट अप करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Now equation for the total surface of a cylinder S can be written as follows. S equals to 2 pi r square plus 2 pi r, और यहाँ पे हमारे पास h था। h की जगह मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट की है फ्रॉम द वॉल्यूम वो मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत। r से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 2000 4000 बन जाएगा, तो ये 4000 पाई ओवर r आ जाएगा। तो ये मेरे पास सरफेस एरिया की डेफिनेशन आ गई है, और इन फॉर्म ऑफ रेडियस आ गई है। इसमें कोई और कांस्टेंट नहीं है। पाई एक कांस्टेंट है, जब हम उसको डेरिवेट करेंगे तो जिस तरह हमारे पास रूल्स होते हैं कांस्टेंट के डेरिवेशन के, तो उसको उस तरह से ही डील ही करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स ओवर डी आर, यानी इस वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया टू फाइंड व्हेन द सरफेस एरिया इज मिनिमम, वी नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज डी एस ओवर डी आर फाइंड आउट करेंगे। तो डी एस ओवर डी आर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सप्रेशन थी ये वाली, तो इसको मैं डेरिवेट करता हूँ। 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेट होगा, पावर पहले आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2 - 1 प्लस 4000 पाई, ये भी कांस्टेंट है, और मैं इस आर को ऊपर ले आऊंगा -2, यानी कि यहाँ पे सॉरी ये है 1 है। तो ये आर हो जाएगा -1, ठीक है। इसको मैंने ऊपर करके लिखा है, यहाँ +1 था, जब ये ऊपर लेके आएंगे तो ये 1 हो जाएगा आपके पास। इसका जब हम डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट इसका हो जाएगा +4000 -1 r -1 बेसिकली ये आ जाएगा 2 इंटू 2। मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4
पाई आर प्लस ये हो जाएगा 4000 माइनस 1/r²। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हो जाएगा 4πr माइनस 4000/r² हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेट आ गया है। अगर मैं इसको रेस कर दूं तो ये हमारे पास इसका आ गया है ds/dr फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, पहला हमने डेरिवेट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे टू 0 ताकि हम इसका मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट कर सकें। तो इसको हम कर देंगे इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4πr इक्वल्स टू 4000 पाई r²। ठीक है, तो 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, और ये r वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा r³ इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम इसको क्यूब हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आएंगी r की। दो वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी, स्टेशनरी पॉइंट दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम अकर्स व्हेन द ग्रेडियंट दैट इज डेरिवेटिव इज 0। तो हमने इसको यहाँ पे इक्वेट टू 0 किया तो हमारे पास यहाँ पे r की मैंने एक ही वैल्यू लिखी है। बेसिकली यहाँ पे r की दो वैल्यूज आएंगी, एक 10 आएगा और एक -10 आएगा। तो हम इन दोनों वैल्यूज को पुटअप करके देखेंगे। जो पुटअप कैसे तरह देखेंगे, हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे इस वाली एक्सप्रेशन का 4πr और इसका हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। जब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, अच्छा इसको मैंने इस तरह से किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव है उससे करके मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4π, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ d²x/dr²। ये हो जाएगा 4π माइनस 4000 पाई और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 और r-3 हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हुआ है, बेसिकली पावर ऊपर आई है, -2 हुआ, वो मल्टीप्लाई होगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो 4π माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8000 और पाई r³। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जब हम डालेंगे r की, वो क्या डालेंगे, एक दफ़ा हम डालेंगे 10। जब हम यहाँ पे 10 पुट अप करेंगे तो 4π प्लस 8000, 10 का क्यूब होता है 1000 और पाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बताया लग रहा है चूंकि 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8π ये हो जाएगा 12π। तो ये इंडिकेट कर रहा है द सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ जाए, दिस मीन्स ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है। फॉर योर प्रैक्टिस आप इसमें अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 पुटअप किया है, अब आप इसको यहाँ पे -10 पुटअप करके देखोगे। जब आप -10 पुटअप करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे इसकी ग्रेटर लेस देन 0 आएगी, यानी कि d²x/dr², ये लेस देन 0 आएगा। तो इंडिकेट जाएगा कि -10 आपके पास की मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि हम इंटरेस्टेड थे लीस्ट एरिया में, तो हम r=10 को सिलेक्ट कर देंगे और ये कहेंगे कि भाई so the minimum area occur when r equals to 10. This minimum area can be found by substituting into the equation for the area of the value of r equals to 10. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे 10 की, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 600 पाई पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमें सवाल में रिक्वायरमेंट दी हुई थी ऑफ 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब की, तो हमें बस उससे जो इसका सरफेस एरिया मिनिमम जो हमें मैटर रिक्वायर्ड होगा, इतना हमें 600 पाई पर सेंटीमीटर क्यूब का हमें चाहिए होगा। ओके, फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। A projectile is fired straight upward with a velocity of 400 foot per second. A distance above the ground after t second is given by this relation. ठीक है,
तो फाइंड द टाइम एंड द वेलोसिटी एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो हमें एक तो टाइम फाइंड आउट करना है और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है? वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मैं इसका डेरिवेट कर लूँ, यानी कि x dx ओवर dt, ये मेरे पास होती है वेलोसिटी। ये क्लास में मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि अगर हम डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो इसका अगर मैं ds ओवर dt देखूँ तो वो आ जाएगा -16 t स्क्वायर हो जाएगा 2t और प्लस 400। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 16 माइनस 32t प्लस 400। ठीक है जी, ये तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो फाइंड द टाइम एंड द वेलोसिटी एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो ये तो आपके पास इस तरह से आ जाएगी इसमें, जिसमें वेलोसिटी हमने इस तरह से इसकी फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम किसका? जिसमें प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। यानी कि प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड का मतलब क्या है कि आपने लेट्स से प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से होती है, वो इस तरह से मूव करेगी और आफ्टर सम टाइम वो ग्राउंड पे हिट कर जाएगी। तो बेसिकली क्या है, अगर हम देखा जाए डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम इस वाली स्टेटमेंट को इक्वल टू ज़ीरो रख के यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब मैं इसको ज़ीरो रखूँगा, अब मैं ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, तो ये आएगा -16t प्लस 400 टी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमने क्या किया, टी स्क्वायर था, तो यहाँ से हमने टी कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस टी, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 16t माइनस 400 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो माइनस टी मैंने कॉमन लिया है और 16t माइनस 400, और अगर आप 400 और 16 का रेशन देखो तो 25 का आता है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके कॉमन लूँगा -25 एंड टी। तो ये रिलेशन मेरे पास आ जाएगा अराउंड, एक मिनट, अगर मैं पूरा -16 ही कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास टी और -25 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे एक t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ज़ीरो और एक t की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा वो ग्राउंड को हिट करने में। तो यहाँ जो आपके पास आंसर होगा वो t इक्वल्स टू 25 आएगा। ये सब जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑलरेडी आपके पास स्लाइड्स में भी मौजूद है, जिसमें आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको गो थ्रू करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और फिर वेलोसिटी के लिए मैंने क्या किया, जो ds ओवर dt था उसको मैंने डेरिवेट फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई। ये ऑलरेडी मैं आपको भी बता चुका हूँ किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब नाउ द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 25 सेकंड्स। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू 25 पुट अप करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी जो आएगी -400 फुट पर सेकंड। और -400 क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस माइनस इज इंडिकेटिंग कि प्रोजेक्टाइल इज मूविंग डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है। फाइंड द मैक्सिमम एल्टीट्यूड
अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये मैक्सिमम वाला सवाल वही है, ऑप्टिमाइजेशन का है। मैक्सिमम जब भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको जो वेलोसिटी निकाली थी उसको आप इक्वल टू ज़ीरो पुट अप कर दोगे। जब वेलोसिटी को आप इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो वो कितना -32 टी आया था प्लस 400 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो -32 इक्वल्स टू -400 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे टी के लिए तो टी की वैल्यू जाएगी टी इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा 400 डिवाइडेड बाय 32। इसको अगर आप सॉल्व करो तो टी की वैल्यू यहाँ आपके पास आ जाएगी अराउंड 25/2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, टी और 25/2 आ गया। तो ये हमारे पास इसका अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको चेक कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव लेंगे उसका, डबल डेरिवेटिव लेके पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास मैक्सिमम ही आएगी। ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको कर देता हूँ कि अब टी 25/2 आया है तो -32 टी प्लस 400 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मेरे पास था dx/dt। इसको मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो d²x/dt² आ जाएगा जो कि इक्वल होगा -32 के होगा और 400 तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें माइनस आ रही है डबल डेरिवेटिव, तो हम इंडिकेट करेंगे कि जो चाहे हम पॉइंट रखें वो पॉइंट हमेशा मैक्सिमम ही आएगा। दिस मीन्स ये जो वैल्यू हमने निकाली है बिल्कुल ठीक निकाली 25/2। इसको अपने मेन सवाल में जो डिस्प्लेसमेंट का सवाल था उसमें पुट अप करेंगे जो क्या था -16 टी स्क्वायर प्लस 400 टी। जब इसको इसमें हम पुट अप करेंगे जो भी आंसर हमारे पास आएगा, जैसे आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका ये वैल्यू पुट अप करिए तो 2500 फुट हमारे पास मैक्सिमम एल्टीट्यूड आ जाएगा अगर जो हमारे पास ये रिलेशन है। दिस इज द ऑल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसमें आपके पास कोई असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो मैंने 5 दिए हैं जो कि इससे ही लिंक है। एंड एज पर माय प्रॉमिस मैंने आपसे कहा था कि जो स्लाइड की क्वेश्चन या जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और 5 इस तरह से आप सॉल्व करें और इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।